लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15, और उसमें हम लोगों ने अब तक 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग 21 क्वेश्चन शुरू करने जा रहे थे। तो मैं पहले पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 21, a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? ठीक है, क्या दे रखा है सवाल को? ये 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर के पास 144 बॉल पेन्स है, लेकिन उसमें 20 बॉल पेन जो है ना डिफेक्टिव है। वो जो शॉपकीपर है उसमें से रैंडमली एक निकाल के देगा। एक कस्टमर को नाम दे रखा नूरी, किसी को भी दे सकता है लेकिन नूरी नाम दे रखा है। तो वो कस्टमर आया परचेज करने के लिए, तो उसने रैंडमली एक पेन निकाल के दिया। तो जो पेन अच्छा है वो तो नूरी ले लेगी, लेकिन अगर ख़राब है, चेक करने के बाद ख़राब पता चला तो नहीं लेगी। तो वो जो पेन निकाल के शॉपकीपर ने उसे दिया है, तो उसको सेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या वो लड़की ख़रीद लेगी इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, या वो नहीं खरीदेगी इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। शी विल बाई, शी विल नॉट बाई। ठीक है, क्या दे रखा? टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स 144। डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन 20। ठीक है, नंबर ऑफ गुड पेन फिर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ गुड पेन कितने हो जाएंगे? ये हमारे, ये 144 में से 20 माइनस कर दो तो 124 आ जाएगा। इतने गुड पेन्स आएंगे। ठीक है ना, इतने गुड पेन्स आएंगे। अब क्या बताए कि अगर दुकानदार ने उसे अच्छा वाला पेन दिया तो सेल हो जाएगा, वो खरीद लेगी, और अगर डिफेक्टिव वाला मिलेगा तो नहीं खरीदेगी। तो पहले जो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन विल बाय हर, बाय हर। ठीक है ना, पेन विल बाय हर। ठीक है ना, वो पेन खरीदेगी तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो जो कौन से पेन खरीदेगी? जो अच्छा वाला पेन है वही खरीदेगी। तो ऊपर में क्या लेंगे? नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं? देखिए, गुड पेन ये दे रखा 124 अपॉन 144। ठीक है, अगर हम लोग 4 से काटते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा, तो ये 31 अपॉन 36। ये गुड पेन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या ये पेन वो लड़की खरीद लेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। कितनी बात समझ में आई? अब बताया कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन नहीं खरीदेगी वो। ठीक है, नहीं खरीदेगी वो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो दूसरा लेते हैं हम लोग, probability of pen will not buy her, वो लोग नहीं खरीदेगी। तो नहीं खरीदेगी किसको? जो डिफेक्टिव पेन है, जो खराब पेन है, उसको नहीं खरीदेगी वो। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन
अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन। कितनी राशि में नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं इसमें 20 है, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 144, 4 5 20, 4 30, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 5/36, ये हमारा हो गया। इस तरह से एक हमारा दूसरा तरीका भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट का जो सम होता है वो 1 होता है। तो ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा गुड पेन का जो प्रोबेबिलिटी था ये 31/36 था, गुड पेन की 36 था, तो हम लोग ये नॉट विल बाई का भी निकाल सकते थे ऐसे ही, पेन विल नॉट बी बाई, ठीक है, 1 - 31 अपॉन 36, 36 - 31 अपॉन 36, 5/36, ये आ जाएगा हमारा नॉट पेन का। इस तरह से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम लोग। कितना समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 21, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 22 हम लोग करने जा रहे हैं, इसे नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। क्या दे रखा, रिफर टू एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 जो रेफरेंस में दे रखा है, ए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करना है। ये 2 लाइन दे रखा है, एक दे रखा इवेंट्स सम ऑफ 2 डाइस, नीचे दे रखा प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 1/36, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 का दे रखा 5/36, इसका दे रखा है। इसे हमें कंप्लीट करना, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो पहले मैं इसको क्वेश्चन को लिखता हूं फिर बताता हूं। क्या दे रखा है ये कि जब क्वेश्चन नंबर जो 13 एग्जाम्पल में दे रखा है कि 2 डाइस को जब एक साथ रोल करेंगे तो जो आउटकम आएगा 2 डाइस पे उसका सम करेंगे। तो जो सम करते हैं तो सबसे कम जो आता है और 2 आता है, क्योंकि हो सकता है पहले वाले डाइस पे भी 1 आए, दूसरे वाले डाइस पे भी 1 आए, तो 2 आता है। और सबसे जो मैक्सिमम आता है तो पहले वाला पे 6 है, दूसरे वाला पे 6 है, क्योंकि एक डाइस पे 6 फेसेस होते हैं, तो 6 + 6 12, तो कम से कम जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 2, सम की 2 होता है। कम से कम जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 2 डाइस का सम का वो 2 होगा, और हाईएस्ट वैल्यू होगा वो 12 होगा। तो उसका जो आउटकम है, मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कितनी फ्रीक्वेंसी है। मगर पहले जो एक टेबल दे रखा है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ और उसे कंप्लीट करना है। क्या दे रखा है ये, जो हमारा जो डाइस का आउटकम दे रखा है, मैं उस डाइस का पहले, जब हम लोग 2 डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो एक डाइस पे 6 फेस होते हैं, दूसरे डाइस पे भी 6 फेस होते हैं, तो टोटल जो आउटकम आएगा वो 36 आएगा, ठीक है। वो जो 36 आउटकम आएगा क्या होगा वो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ। क्या है कि जैसे पहले डाइस को रोल किया और सपोज कर उस पर 1 आया, तो साथ में उसके दूसरे डाइस को रोल करेंगे, दूसरे डाइस को जब रोल करते हैं तो उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, यानी 1 के पहले डाइस पे 1 तो दूसरे डाइस पे 6 पॉसिबिलिटी है, तो 6 उसके साथ में आ सकते हैं। ऐसी पहले डाइस पे अगर 2 आता है तो दूसरे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। 3 आता पहले डाइस पे तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 4 5 6 इस तरह से आता है। तो टोटल आउटकम जो आ रहा है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ समझने के लिए, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कितना सम का, कौन से सम का कितना प्रोबेबिलिटी आएगा। कितनी बात सुनी? तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ। देखिए ये 1 है, पहले डाइस पे 1 आ गया, तो दूसरे डाइस पे भी 1 आ गया, तो एक आउटकम ये आ गया है। ये पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1 4, ये मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ अभी आपको, फिर उसके बाद निकालेंगे। पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। ऐसे ही दे रखा, पहले पे 3 1, पहले पे 3, दूसरे पे 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये दे रखा हमारा 4 1
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6। ऐसे ही हम लोग लेते हैं यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है ना। और एक लास्ट लाइन है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हमारा टोटल आउटकम आएगा। ठीक है ना। ये टोटल 36 आउटकम आ गए, टोटल 36 आ गए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 1 + 1 2, तो सम जो है 2 आएगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1। एक बार ऐसा होगा जिसका सम जो है, सम जो आएगा 2 आएगा एक बार। ऐसे ही सम कितना आएगा हमारा? 2 + 1 1 + 2 3। तो 3 कितनी दफ़ा आएगा? इसका 2 चांस है, 2 दफ़ा, 2 टर्म ऐसे, 2 आउटपुट ऐसे हैं जिसका सम करेंगे तो ये हमारा 3 आता है। ऐसे ही 3, ये 4 आएगा सम। देखिए 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो 4 आने के कितने इवेंट्स हैं जिसका सम करेंगे तो 4 आएगा। ये 3 टाइम्स है। ये कितनी बार सुन में? ये देखिए सम था 2 एक बार, सम 3 2 दफ़ा, सम 4 3 दफ़ा, यानी कि जितना सम ले रहे हैं उससे एक कम दफ़ा वो आता है। अब जैसे ये 5 है, ये यहाँ पे 5 आएगा, तो सम 5 कितनी दफ़ा आएगा? 4 टाइम्स। ये 6, सम ऑफ 6 कितनी दफ़ा आएगा? ये हमारा 6 5 टाइम। सम ऑफ 7, देखिए सम ऑफ 6 + 1 5 + 2 4 + 3 3 + 4 2 7, तो ये जो है ना सम ऑफ 7 आ जाएगा। सम ऑफ 7 ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, थोड़ा नीचे 7 गया ना, तो ये, तो सम ऑफ 7 जो आएगा वो 6 टाइम आएगा। कितनी बार सुन में? ऐसे ही दे रखा सम ऑफ 8, 8 कितनी दफ़ा आएगा? देखो 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। तो ये अगर हम लोग सम करते हैं ऐसे, तो ये 8 जो आएगा ना, ये अब कम होने लगा, 5 टाइम्स है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऐसे आउटपुट आएंगे जिसका सम करेंगे तो वो 8 आएगा। ठीक है। अब सम ऑफ 9, तो ये हमारा 9 का आ गया। ये ऐसे 9 कितनी दफ़ा? एक कम हो गया। ये देखिए मैक्सिमम 6 तक गया, फिर 5 4, फिर ये सम ऑफ 10, ये 3 दफ़ा आएगा, सम ऑफ 10 3 दफ़ा आएगा, सम ऑफ 11 ये 2 का आएगा, 11 2 दफ़ा आएगा, सम ऑफ 12 ये हमारा एक दफ़ा आएगा। कितनी बार सुनिए? तो कितना सम आता है और कितनी दफ़ा आता है, कितना ऐसे आउटपुट है जिसका सम जो है उतना आता है? 2 एक बार आता है। तो टोटल 36 में एक दफ़ा ही ऐसा होता है कि 2 आता है, सम ऑफ 2 आउटपुट 2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1, एक बार ऐसा होता है कि सम जो है ना 2 आएगा, 1/36 उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे ही दे रखा हमारा कि ये जो है 12 सम कितनी दफ़ा आता है? एक दफ़ा आउटपुट ऐसा है, 6 + 6 12 आउटपुट है जो एक दफ़ा आता है। तो 12 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/36, क्योंकि एक ही दफ़ा ऐसा होता है कि वो 36 आता है। ऐसे ही दे रखा 8, ये 8 है ना, तो 8 जो है ना 5 टाइम्स आता है। ये देखिए 8 है ना, ये 5 टाइम्स आता है, तो 5/36, टोटल आउटकम तो 36 है। टोटल आउटकम तो 36 है, और कितनी दफ़ा आता है वो हम लोग उसको वहाँ पे लिख रहे हैं। कितनी बात समझ में आई है? ऐसे ही दे रखा, बाकी सबको कंप्लीट करना है, ये पूरा टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या है? 3, यानी दोनों 2 राइस का जो आउटपुट आता है उसका सम 3 आएगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखते हैं 3 जो है ना, ये 3 है और कितनी दफ़ा आता है? 2। तो इसका कितना आ जाएगा? 2/36। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/18, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। समझ में आई बात? 4 सम, 2 आउटपुट का सम 4 आए, तो 4 आए कितनी दफ़ा है? ये आएगा 3/36, कैंसिल करके ये आ जाएगा हमारा 1/12। ये कैंसिल करोगे 1/12 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है।
5 सम ऑफ 5 दोनों टर्म दोनों का आउटपुट 5 है, वो कितनी दफा आएगा 4 बार, तो ये 4/36 कैंसिल करेंगे 1/9। आ रही बात समझ में, ये इस तरह से आ गया। ऐसे ही सम दोनों आउटपुट का सम 6 है, तो 6 कितनी दफा होता है 5 टाइम्स, तो 5/36 ये कटेगा नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 7 जो है सम ऑफ 7 कितना आएगा 6 टाइम्स आएगा, तो 6/36 कैंसिल होके 1/6 आ जाएगा, कैंसिल होके 1/6 आ जाएगा। 8 कितनी दफा आएगा 5 दफा, तो 5/36 ये ऑलरेडी दे रखा हमारे पास, ठीक है। अब 10 कितना आएगा सम, सॉरी 9 कितना, 9 जो है ना 4 टाइम्स आता है, 4 ऐसे आउटपुट आते हैं जिसका सम 9 आता है, तो 4/36 आ जाएगा, ये 1/9 आ जाएगा। कितनी बात समझ में। यहाँ पे सम ऑफ 10 दो आउटपुट का सम 10 है, तो 10 का जो है 3 दफा है, 3/36 ये कैंसिल होके 1/12 आ गया। और ऐसे ही 11 कितनी दफा आएगा 2 टाइम्स, तो 2/36 1/18 ये हमारा आउटपुट आता है। तो ये हम लोगों ने टेबल को कंप्लीट कर दिया ये वाला। यहाँ पे क्या है कि ये देखा गया कि सम ऑफ 2 दोनों आउटपुट का सम 2 एक दफा आता है, 2 एक दफा था, 3 2 दफा आता है, 3 4 3 टाइम, 5 4 टाइम्स आता है, 6 जो है ना 5 टाइम्स आता है, 7 6 टाइम आता है। उसके बाद 7 6 टाइम के बाद ये क्या होता है घटने लगा, 7 जो है ना 6 टाइम आया है, एक कम। 8 फिर यहाँ से करना 5 4 3 2 1 फिर वापस ऐसे, तो 1 से लेके 6 तक बढ़ता है, फिर 6 से घट के फिर वापस लौट आता है। तो ये दे रखा है, और ये जो टोटल आउटपुट था उसका हम लोगों ने टेबल को कंप्लीट कर दिया। ये समझ में आया, ये कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 13 वो 13 दे रखा है बुक में, ठीक है ना। तो ये दे रखा था, इससे हमें ये टेबल कंप्लीट करना था। ओके चलिए इसे नोट करिए, समझ में आ गया तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 23 मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting the its outcome each time, ठीक है। हनीफ विल wins if all the toss give the same result, that is 3 head or 3 tails, and loss otherwise calculate the probability that हनीफ will lose the game, ठीक है। ये दे रखा है, क्या दे रखा है ये सवाल 23 नंबर, कि हनीफ जो है ना एक गेम खेल रहा है जिसमें एक कॉइन को 3 दफा टॉस करना है, एक कॉइन को 3 दफा टॉस करना है, और अगर तीनों बार एक ही चीज आएगा सेम, या तो तीनों दफा हेड आए या तीनों दफा टेल आए, तब तो वो विन करेगा। और अगर कोई टाइम किसी भी टाइम में अगर दूसरा कुछ आता है तो फिर वो लॉस कर जाएगा। तो हनीफ को इस गेम में लॉस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, लॉस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखते हैं कि हम लोग एक कॉइन को जब टॉस करते हैं 3 दफा, तो जो टोटल आउटकम आता है वो कौन कौन से आता है। तो 3 दफा टॉस करेंगे तो एक कॉइन पे तो 2 आउटकम आते हैं, और जब 3 दफा टॉस करेंगे तो टोटल 8 आउटकम्स आएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं वो 8 आउटकम्स क्या क्या है। क्या दे रखा है, टोटल आउटकम्स व्हेन 1 coin is tossed 3 times, ठीक है ना। क्या दे रखा, पहले जो होता पहले में हेड होगा, दूसरे में भी हेड होगा, या तीसरे में भी हेड हो जाए, तो एक आउट तो ऐसा हो जाएगा, पहले टॉस किया हेड आया, दूसरी दफा टॉस किया तब भी हेड आ गया, और तीसरी दफा फिर हेड आ गया, तो एक आउट कम भी आ जाएगा। या फिर ये आएगा पहले हेड, दूसरा हेड और तीसरी दफा टेल आ जाए, ठीक है। या फिर पहला हेड, दूसरा टेल, फिर तीसरा हेड आ जाए, ठीक। या फिर पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा हेड, ये टोटल आउटकम ऐसा आ जाए। इस या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला हेड आए, दूसरा टेल, तीसरा टेल आ जाए, पहला हेड फिर दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल आ जाए। या फिर पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल आ जाए। या फिर पहले ही टेल आ जाएगा, दूसरा भी टेल आ जाए और तीसरा हेड आ जाए। तो इस तरह से
ये भी हो सकता है, या फिर पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा टेल। तो ये टोटल 8 आउटकम्स आ जाएंगे, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे? ये इज इक्वल टू 8 है, ये यहाँ पे 8 डाल देते, टोटल आउटकम 8 आ गया। हनीफ जीतेगा कब? जब तीनों दफा एक ही टर्म आए। तो हनीफ के विन करने की प्रोबेबिलिटी या तो तीनों हेड हो या फिर तीनों टेल हो, ठीक है ना। तो 8 में से 2 ऐसे इवेंट है जिसपे हनीफ जीत सकता है, लेकिन लॉस करने के कितने इवेंट्स है? 6। ये इसमें से कोई भी आएगा तो हनीफ लॉस करेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स where Hanif lost the game is equal to 6 है। 6 दफा ऐसे आउटकम है जिसमें वो लॉस करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना होगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, गेम को लॉस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। नंबर ऑफ unfavorable events upon total possible event, ठीक है ना, टोटल पॉसिबल इवेंट। तो 6 ऐसे इवेंट है जहां पे वो अनफेवर है 8 में से, तो ये 3/4, यानी 3/4 प्रोबेबिलिटी है उसको लॉस करने की। अगर हम इसको परसेंटेज में दिखाएंगे तो कैसे करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो ये 75% चांस है कि वो लॉस करेगा, जीतने की सिर्फ 25% चांस है, ठीक है। कहाँ समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया? आ रहा समझ में? नोट कर लिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़ रहा हूं, क्या है ये? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, सेकेंड पार्ट 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, ठीक है। एक डाइस को 2 दफा हम लोग रोल करते हैं, तो जो टोटल आउटकम आता है उसमें 2 पार्ट पूछा है। पहला पार्ट पूछा है दोनों में से कभी भी, दोनों बार डाइस को टॉस करेंगे तो 5 दोनों में से कभी नहीं आएगा, दोनों बार में से कभी नहीं आएगा 5। और दूसरा पार्ट पूछा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, किसी एक पे 5 आए, 2 पे आ जाए कोई बात नहीं, मगर 5 विल कम एटलीस्ट वंस। अब मैं जरा सा इसको क्वेश्चन को लिख, पहले तो मैं एक वो टेबल बना दूं फिर से, और फिर उसके बाद करता हूं। जब एक डाइस को 2 दफा रोल करेंगे तो टोटल आउटकम कितना आता है? एक डाइस पे 6 आउटकम है, दूसरे डाइस पे भी 6 आउटकम है, तो टोटल 36 आउटकम आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसका जो टोटल आउटकम जो 36 होता है उसका हम लोगों ने टेबल बनाया है, बुक में हमने समझाया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से मैं करता हूँ। मान लो पहली दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा भी 1 आ गया, ठीक है ना। फिर पहली दफ़ा 1 आया, नहीं पहली दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा 2 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया, 3 आ गया, पहले पे 1, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 1, दूसरी बार में 5 आ गया, पहले पे 1, दूसरी बार में 6 आ गया। तो ये हमारा एक तरीका था लिखने का इवेंट का। ऐसे ही दूसरी बार में मान लो पहली दफ़ा टॉस किया और 2 आया, दूसरी दफ़ा टॉस करें तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 भी आ सकता है। ऐसे ही 3 पहली दफ़ा में 3 आ गया, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारा टोटल आउटकम मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये हम लोग आउटकम लिखते जा रहे हैं। 5 1
51, 52, 53, 54, 55, 56 ये दे रखा है। ऐसे ही 61, 62, 63, 64, 65, 66 ये हमारा टोटल आउटकम आएगा। ये दो डाइस को दो दफ़ा टॉस करेंगे तो पहली दफ़ा क्या बोला, ये 24 का ये फर्स्ट पॉइंट पे पूछा है। ठीक है ना। तो ये दो पार्ट पूछा इसमें कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, यानी दो बार टॉस तो करते हैं मगर दोनों बार में किसी बार भी 5 नहीं आता है, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे तो टोटल 36 इवेंट हो गया, 36 इवेंट है, लेकिन कितनी दफ़ा 5 नहीं आएगा। तो देखो 5 कितनी दफ़ा पहले आता वो देख लेते हैं। तो इस वाले में सब में 5 आता है, ये देखो ये 5 है ना, ये 1 5 2 5 3 5 6 4 5 5 5 6 5 ये सब में आता 5। अब यहाँ पे 5 ये वाला लाइन में आता है ये, ठीक है, कितनी बार सुन में इसमें 5 आता है। यहाँ 5 5 कॉमन है, इधर से भी आता है इधर से भी आता है, ठीक है। तो ये तो 5 वाला इवेंट हो गए जहाँ 5 आते हैं, लेकिन यहाँ पहला पूछा 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम। अब 36 में कितनी दफ़ा ऐसा जो 5 आता है, तो देखो ये 6 दफ़ा ऐसे हो जाएगा और 6 दफ़ा ऐसे होगा, मगर ये वाला जो ना दोनों में एक एक बार आ रहा है, तो एक कम 11 दफ़ा। आप गिनना चाहो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 7 ये वाला छोड़ देते क्योंकि एक बार गिन दो, 7 8 9 10 11, तो 11 बार ऐसा है जब 5 आता है। अब 36 में से 11 बार तो 5 आता है, तो कितनी दफ़ा 5 नहीं आता, तो 36 में से 11 माइनस कर दो तो बचेगा 25। तो 25 दफ़ा ऐसा होता है जब 5 नहीं आता है, 25 टाइम्स ऐसा होता है जब 5 नहीं आता है। कितनी बात सुनी। तो इसका पहले वाला का हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ इवेंट्स when 5 not come is equal to 25, ठीक है ना, 25। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट having no 5 ये तो ऊपर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो क्या आ जाएगा, ये 5 कितनी दफ़ा नहीं आता, 25 दफ़ा ऐसा जो नहीं आता, और टोटल इवेंट तो 36 है। तो 5 ना आने की किसी टॉस में, जैसे देखो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं पे भी नहीं है, किसी भी पहला वाला में भी दूसरे वाला में भी नहीं है। तो 5 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है 25/36 है। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जो कितनी दफ़ा 5 आता है, 11/36, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एटलीस्ट वंस, क्या मतलब एटलीस्ट वंस का मतलब, या तो एक बार में आए, पहले में आए, दूसरे में आए, या दोनों दफ़ा आए, मगर कहीं पे भी आए 5। तो ऐसा जो ना टोटल कितने इवेंट्स है, 11/36, ऐसे 11 टाइम्स है जहाँ पे 5 आते हैं। ये आ गया हमारा 24 क्वेश्चन नंबर।
कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। आ रहा कुछ समझ में? अब आखिर क्वेश्चन करते हैं 25 इस एक्सरसाइज का करते हैं। इसे नोट करिए, मिटा रहे हैं, मिटाएंगे इसके बाद। फिर इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है 25 नंबर। क्या दे रखा 25 में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं सही है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर के लिए आप रीजन बताइए। इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 heads, 2 tail and one or 2 tails or one of each. Therefore, for each of these outcome the probability is 1/3. ये ट्रू है, ये फॉल्स है। क्या बताया कि जब दो कॉइन को टॉस करते हैं, जब दो कॉइन को टॉस करते हैं तो बताया कि इसका टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो 3 है। तो जब हम लोग दो कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आता है? पहले हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, पहला हेड दूसरे पे टेल, या पहला टेल दूसरे पे हेड, या दूसरा और दोनों ही टेल आ जाए। तो जब दो कॉइन को व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है ना, जब दो कॉइन को टॉस करते हैं तो ये 4 पॉसिबल आउटकम है। अब ये बता रहा है कि इसमें 2 हेड आते हैं, ठीक है ना, 2 heads, 2 tails और 1 of each, ठीक है। मगर इसमें जो है 2 हेड, ये तो सही है, 2 टेल, ये भी सही है, और 1 ऑफ ईच यानी कि एक टेल एक हेड, ये भी सही है। लेकिन क्या बताया कि इसमें टोटल आउटकम बोला 3 है, लेकिन यहाँ तो टोटल आउटकम कितना है? 4 है ना, 1 2 3 4। टोटल आउटकम तो टोटल चार्ज है, 4 है, लेकिन यहाँ पे इससे कहा कि 2 हेड आएगा एक बार, 2 बार 2 टेल आएगा एक बार, और एक बार हेड टेल आएगा, तो 3 ही आउटकम आएंगे। इसका मतलब 3 आउटकम तो गलत हो गया, टोटल आउटकम 4 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो क्या लिखेंगे इसमें? व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, व्हेन 2 coins are tossed, there is total 4 outcome, ठीक है ना। So the given statement is wrong, incorrect। जो स्टेटमेंट दे रखा 3 का वो इनकरेक्ट है। ये तो पहला पार्ट हो गया, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हमसे दूसरा पार्ट पूछा है, क्या पूछा है वो मैं पढ़ता हूं, क्या दे रखा है। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। एक डाई को जब हम लोग रोल करते हैं, एक डाई को सेकेंड पार्ट में रोल करते हैं तो या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, और उसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1/2 आएगा। ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है या नहीं? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? एक डाइस पे 6 फेस होते हैं, और जो फेस होते हैं उस पर जो नंबर आता 1 2 3 4 5 6 इतना आता है। तो ये ऑड है, ये 3 तो ऑड है, ये ऑड है, और ये जो है ना इवन है। तो ऑड कौन कौन सा है? 1 3 5 ऑड है, और इवन कौन कौन सा है? 2 4 6, ये इवन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो टोटल 6 में 3 दफ़ा ऑड आता है, 3 दफ़ा इवन आता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3/6 1/2, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी का तो 3/6 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और इवन का निकालते हैं तो ये भी 3 आएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला में गलत है।
कितनी बात समझ में आई? ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर।